छठा क्लास के हिंदी का 15 पाठ नहीं, भूल गया है क्यों इंसान, ये कविता है नहीं। तो कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कवि का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन। अभी जो अमिताभ बच्चन के बारे में आप लोग जानते होइएगा, तो अमिताभ बच्चन के बाबूजी थे कौन? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन को जानते हैं, जो इस सिनेमा का सुपरस्टार रहे हैं, तो हीरो। तो अमिताभ बच्चन के बाबूजी का नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन। और वो बहुत बड़े कवि थे नहीं। तो वहीं इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या समझा रहे हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। नहीं, कह रहे हैं कि जो इंसान है, इंसान माने आदमी नहीं, आदमी जो है क्या चीज भूल गया है, ये चीज इन्होंने बतलाया है नहीं। अब देखिए काया का मतलब क्या होता है? काया माने शरीर, काया माने शरीर, देह नहीं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। कह रहा है कि ये इंसान जो है, ये आदमी जो है, भूल गया है सबकी है मिट्टी की काया। हम सभी लोग का जो शरीर है वह किस चीज से बना हुआ है? मिट्टी से। ऐसे भी ऐसे ऐसे कीजिएगा तो नीचे से लगता है कि ये मिट्टी से बना है, तो मिट्टी की तरह होता है ना, है? तो शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है, 5 गो चीज से बना हुआ है नहीं, जिसमें एक मिट्टी भी है। तो हम सभी का शरीर किस चीज से बना हुआ है? मिट्टी से। सब पर नभ की निर्मल छाया। नभ माने आकाश, आ निर्मल माने स्वच्छ साफ, आ छाया माने छाँव, जैसे गाछी के कोनो छाँव ना लागल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? छाँव माने जैसे छाया, गाछी के छाया हो खले, मकान के भी छाया बना ले। नभ माने आकाश। कह रहा है कि सब पर नभ की निर्मल छाया। हम सभी लोग आपस में कहते हैं कि नहीं, हम फलना जाति के हैं, हम चिल्ला जाति के हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं नहीं, हम सुंदर हैं, वह कुरूप है। इसी पर कवि ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है। आप क्यों भूल रहे हैं इस बात को कि हम सभी का शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, यानी सभी का एक ही चीज से बना हुआ है। सभी इंसान का शरीर एक ही चीज से बना हुआ है। और सब पर, अच्छा ये बताइए, सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है कि किसी के घर पर जाता है, किसी के घर पर नहीं पड़ता है? सूर्य का प्रकाश सबको लगता है कि किसी किसी को लगता है? बारिश होती है तो सबके खेत में होता है कि किसी किसी के खेत में होता है? हवा बहती है तो सबको लगता है? नहीं। तो यही बात तो कवि समझा रहा है कि सब पर नभ की निर्मल छाया। सभी जो है इस आकाश के निर्मल माने साफ सुथरा छाया में है, यानी आसमान आपके ऊपर भी है और मेरे ऊपर भी है नहीं। तो हमको आपस में बैर रखना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। जब शरीर भी एक ही चीज से बना हुआ है, आसमान की छाया भी हम सबको एक ही मिल रहा है। यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ जो है हम लोग अभिमान की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अभिमान माने घमंड, गर्व महसूस करते हैं कि मैं फलना जाति से हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, वह गरीब आदमी है, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत जायदाद है नहीं। तो हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो है ईश्वर सभी जीव को एक समान से बनाया है और सबको प्रकृति जो है, जो साधन आपको दे रही है वही सभी साधन सभी जीव को दे रहा है।
कि भेदभाव कर रहा है प्रकृति? भेदभाव करता है? कोई ऐसा है जो ईश्वर से वरदान लेकर आया है कि विशेष वरदान लेकर आया है कि नहीं हम तो अलग हैं? ऐसा है इस धरती पर? नहीं। सभी लोग एक ही चीज से बने हुए हैं, सभी को प्रकृति का सभी संसाधन मिला हुआ है, किसी को विशेष वरदान ईश्वर के तरफ से मिला हुआ नहीं है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देखिए, धरती है तभी ना मानव है, यानी मानव की उत्पत्ति भी धरती से ही हुआ है। मानव की उत्पत्ति भी धरती से हुआ है। अगर पहले इतनी जनसंख्या थी? नहीं थी। पहले बहुत कम जनसंख्या था? नहीं। तो कम जनसंख्या था तो इतना खेती नहीं होता था, क्योंकि जंगल था, किसी को जरूरत ही नहीं था खेती करने का। कम जनसंख्या था तो कमे अन्न उपजा के वो अपने खा के रह जाता था। आज जो है 1 इंच जमीन के लिए भी लोग मारा मारी कर रहा है कि नहीं? पहले आपके पापा के, आपके बाबा के ज़माने में पूछिएगा, हर गांव में 10 बीघा 20 बीघा प्रति जमीन रहता था, जिस पर गांव भर का बकरी, पठड़ू, माल जाल सब चरता था। हर गांव में था, हर गांव में 10 बीघा 20 बीघा प्रति जमीन था, जिसको लोग छूता नहीं था। उस पर ऐसा ही माल जाल चरता था, लोग अपना घास उस गढ़ता था नहीं। लेकिन आज जनसंख्या बढ़ गई है। क्यों? ज़्यादा मानव हो गया तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया, तब मानव ज़्यादा हुआ तो छोट टोला था, बड़ा गांव हो गया है। और इस गांव से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया है? एक प्रखंड हो गया, प्रखंड से जिला बन गया, जिला से क्या बन गया? प्रमंडल बन गया, फिर राज्य बन गया, और राज्य से देश बन गया, और देश से विश्व बन गया। और पूरे विश्व में आज लोग भरा हुआ है, पूरे विश्व में लोग आज भरा हुआ है, इतनी जनसंख्या है कि नहीं? अब देखिए, तो हम लोग इस बात को भूल जा रहे हैं। कवि ये समझाना चाह रहा है कि आप आपस में भाईचारा बना कर रहे हैं, आप आपस में भाईचारा बना कर रहे हैं। आप जो दिन रात मारा मारी के फेर में लगे हुए हैं, ईर्ष्या करने के फेर में लगे हुए हैं, बेईमानी के फेर में लगे हुए हैं, तो आप लेकर क्या जाएंगे? जितना जो दिल, जो हृदय मेरे अंदर है, वही हृदय दूसरे जीव के अंदर भी है। तो क्या दूसरे जीव को कष्ट देना चाहिए? क्या दूसरे के साथ हमको गलत व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कभी तो यही समझा रहा है कि जिस तरह आप इंसान हैं, उसी तरह हर जीव में इंसानियत है, उसी तरह हर जीव में इंसानियत है। हमको किसी की उपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऊंचा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पानी एक गरीब आदमी पीता है, वही पानी अमीर आदमी पीता है कि दूसरा पानी पीता है? वही पानी पीता है। सांस लेते हैं, इस वायुमंडल से हवा हमको जो मिलता है सांस के रूप में, वही हवा अमीर आदमी को मिलता है। डीएम साहब भी वही हवा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री भी वही ले रहे हैं, एगो गरीब भी वही ले रहा है। कि अंतर है? तो हीन भावना से ग्रसित होने की ज़रूरत है। बहुत बच्चा जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि हमारे पापा जी पैसा नहीं कमाते हैं, हमारे पापा जी नौकरी नहीं करते। तो क्या हुआ? किसी के शरीर पर लिखा हुआ है कि वह धनिक है, वह कलेक्टर बनेगा, वह मास्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा? लिखा हुआ है कि तुम ही लोग में से कल पढ़ेगा तो कौन क्या बन जाएगा, इस बात की गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। सूर्य का प्रकाश जितना आपको मिलता है, उतना ही प्रधानमंत्री को मिलता है, उतना ही यहाँ डीएम साहब को मिलता है। जो हवा आप लेते हैं, वही हवा वो भी लेते हैं। अन्न आप भी खाते हैं, अन्न वही वो भी खाते हैं। अंतर यही है कि अगर उनका थोड़ा खाना का जो है अलग क्वालिटी होता है। नहीं,
तो जिस हिसाब से जिसकी आमदनी है उस हिसाब से है, लेकिन वह नीचे है। ईश्वर तो उसके साथ कोई बेईमानी नहीं करते हैं कि भगवान बेईमानी करते हैं। हमको 2 हाथ दे दिए, आपको 2 हाथ दिए हैं कि नहीं? आपको भी दिए हैं। पैर, मुझे 2 पैर चलने के लिए है, आपके पास 2 पैर दिए हैं कि नहीं? तो फिर आप हीन भावना से ग्रसित क्यों होइएगा कि नहीं सर को आता है हमको नहीं आता है? क्यों? आप प्रयास तो कीजिए, आपके पास क्या नहीं आएगा? आपके पास भी वो सारी चीजें आएगी, क्योंकि ये ईश्वर, ये प्रकृति किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। बेईमानी करता है? बेईमानी नहीं करता है। तो हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि आप भुला मत जाइए कि आप ही केवल इंसान हैं और लोग भी इंसान हैं। उसके साथ भी आप अपना व्यवहार कैसा कीजिए? अच्छा रखिए, सामाजिकता बनाए रखिए, उसका भी महत्व आपके इतना भी है। देश अलग है, देश अलग हूं। आइए, देश अलग है, देश अलग हूं, वेश अलग है, वेश अलग हूं। नहीं, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। ऐसा हो सकता है कि आपका जो एरिया है, आपका जो गांव है, और दूसरे गांव से जो लोग आते हैं या आप आपस में मिलते हैं, तो ऐसा ही ना होगा कि दूसरे राज्य में जाइएगा तो उसका पहनावा अलग हो सकता है, उसका पहनावा अलग होगा, भोजन अलग होगा, रहने का तौर तरीका अलग हो सकता है। नहीं, ऐसा संभव है कि वेशभूषा अलग हो सकता है, उसको रहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि उसके अंदर जो हृदय है, दिल है, प्राण है, वह आपके अंदर दूसरा है, उसके अंदर दूसरा है नहीं। सबके अंदर वही हृदय है, चाहे उसका वेशभूषा अलग क्यों नहीं हो, उसका खान पान ही अलग क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें जो हृदय है, नहीं, उसके अंदर जो हृदय है वह सबका एक ही है। तो फिर जब सबके अंदर एक ही हृदय है, एक ही प्राण है, तो हम उससे भेदभाव क्यों करेंगे? कभी कह रहा है कि तब हम उससे भेदभाव क्यों करेंगे? हम क्यों उसको अपमानित करेंगे, क्यों उसकी उपेक्षा करेंगे? क्योंकि वह अलग देश में है तो उसका अलग वेशभूषा है। नहीं, हम अलग हैं तो हमारा पहनावा अलग है, अलग वेशभूषा है, खान पान अलग है, लेकिन सभी में जीव एक ही है। सभी इंसान में जीव एक ही है, सभी में दिल एक ही है। इसलिए यहाँ न हमको कुंठित भावना से ग्रसित होना है, हीन भावना भी नहीं लाना है, और हमको इतराना भी नहीं है, हमको गर्व भी नहीं करना है, हमको घमंड भी नहीं करना है, क्योंकि सभी लोग एक समान हैं। जैसे आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाते हैं, नहीं, तो यहाँ प्लेट सिस्टम है। आप देखते हैं किसी के प्लेट पर किसी का नाम लिखा हुआ है कि फलना जाति का फलना बच्चा इसमें भोजन करेगा, है इस तरह? नहीं। तो स्कूल में भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, सभी का ड्रेस एक कर दिया गया है, खाने का सिस्टम एक कर दिया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं, हम आपस में भेदभाव नहीं करें। यहाँ हम सभी एक ही जाति हैं, जिस जाति का नाम क्या है? बोलो जोर से। विद्यालय और विद्यार्थी। कौन जाति है हम लोग? यानी विद्यार्थी। इस विद्यालय में विद्यार्थी का एक जाति है, इसमें कोई ये नहीं है जाति का नाम नहीं है। सभी आपस में हम लोग क्या है? विद्यार्थी हैं, और सभी एक जात है। विद्यालय में हम लोग सभी क्या है? एक ही जाति हैं, और उस जाति का नाम है विद्यार्थी। कोई इसमें भेदभाव होता है? हम लोग पढ़ाने आते हैं तो क्या भेदभाव करते हैं कि नहीं वो मेरे जाति का नहीं है, हम उसको क्यों पढ़ाएंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई टीचर ऐसे करते हैं? नहीं। तो यही ना हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि जब आपके साथ कोई भेदभाव प्रकृति भी नहीं कर रहा है,
सरकार भी यहाँ जो विद्यालय का सिस्टम बनाया है भेदभाव नहीं कर रहा है। आप भी पास हो रहे हैं तो अलग नाम एडमिशन करा रहे हैं, आपका जितना फी लग रहा है उसका भी वही फी लग रहा है। नहीं, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही टीचर उसको भी पढ़ा रहा है, तो कहीं भेदभाव नहीं है। यानी हम अपने अंदर किस चीज़ को लाने की ज़रूरत है? इंसानियत की। क्या लाना है? और इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसानियत में क्या आ गया? जैसे किसी की मदद कर देंगे, किसी की मदद कर देंगे, किसी को हम धोखा नहीं देंगे। जीवन में यदि आप किसी की मदद कर देते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी का आप चोरी नहीं करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो इससे बड़ा इंसानियत और क्या है? हमारा जो अपना कर्म है, अच्छा कर्म है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इंसानियत कोई है? नहीं। तब आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि हमारा कर्म ही ईश्वर है, तब आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है।